सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम अपने चैनल पे, मसीह परिवार चैनल पे अलग अलग पास्टर्स की वीडियो को अपलोड करते हैं। अगर आप भी अपनी वीडियोस को, अपनी मिनिस्ट्री की वीडियोस को, अपनी टेस्टिमनीज को हमारे चैनल मसीह परिवार चैनल पे अपलोड करवाना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9041690174। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, अलग अलग पास्टर्स की वीडियो देखना अच्छा लगता है, ब्लेसिंग अगर आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सबको हालेलुया, प्रेज गॉड। इसलिए हमें क्या करना है, जो हमारे बैरी हैं, जो हमें परेशान करते हैं, उनके लिए हमने क्या करनी है, प्रार्थना करनी है। और एक बोझ लेकर हमने क्या करनी है, प्रार्थना करनी है, ताकि परमेश्वर उनके जीवनों को क्या करते बदल। क्योंकि सताव का होना तो लाजमी है, परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है। और जब सताव होगा तो क्या है, परमेश्वर का वचन पूरा होता है। मेरे साथ आप निकालिए नीति वचन प्रोवर्ब्स, उसका 15 अध्याय। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। 15 की 1 मैं पढ़ता हूं। 15 अध्याय। क्यों हमने, जब हमें कोई श्राप दे या हमें जब बुरा भला कहे, जब हम खुदा की खिदमत कर रहे हो, जब हम सेवा कर रहे हो, जब हमें कोई बुरा भला कहे, जब हम कलीसिया में, जब घर में संगति कर रहे हैं, जब हमें कोई बुरा भला कहे, हमें आके श्राप दे, हम पर सताव लेके आए, तो हमने उन्हें आशीष क्यों देनी है? उसका कारण क्या है? क्या कारण है? कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है। कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा क्या है, ठंडा हो जाता है। जब हमें आगे कोई परेशान करेगा, जब हम उसे कोमल उत्तर देंगे, जब यीशु मसीह के नाम से हम उसे आशीष देंगे, क्योंकि फिर हम नहीं, परमेश्वर का पाकरू हम में से होते होंगे बोलते, तो क्या है, परमेश्वर हमारे क्या करेगा, उस व्यक्ति को ठंडा कर देगा, उस व्यक्ति के जीवन को क्या करेगा, बदल देगा, ताकि क्या है, उसका जो सारा गुस्सा है वो क्या है, एकदम ठंडा हो जाए, और वो क्या है, भली भांति और प्रेम से ही वहां से चला जाए। ये कारण है। एक और कारण आपको बताता हूं, प्रोवर्ब्स में ही आप देखिए, मेरे साथ निकालिए 25 अध्याय, नीति वचन 25 और उसका 21 और 22 आयत में आपके आगे पढ़ता हूं। यदि तेरे वैरी भूखा हो तो उसको रोटी खिलाना, और यदि वह प्यासा हो तो उसे पानी पिलाना, क्योंकि इस रीति से तो उसके सिर पर अंगारे डालेगा। और आगे की आप जो मैं आयत बोलने लगा उसे बड़ी ही ध्यानपूर्वक आप गौर करें। और यहोवा तुझे इसका फल देगा। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। हमने क्या करना है, हमने उनके लिए दुआ करनी है, हमने उनके लिए विनती प्रार्थना करनी है, और उसका प्रतिफल हमें कौन देगा? उसका प्रतिफल हमें परमेश्वर देगा। हालेलुया, क्योंकि हमें प्रतिफल देने वाला कौन है? मेरा परमेश्वर है, क्योंकि वही जो है वो राजाओं का राजा है। वही क्या, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अपने बैरियों को क्या करो, श्राप ना दो, उन्हें आशीष दो। अगर वो बुरा कहें, उन्हें कोमल उत्तर दो। मसीह का प्रेम जब हम में से निकलेगा तो वो क्या करेगा, उनके पत्थर रूपी हृदय को पिघला देगा, और वो देखेंगे कि परमेश्वर का पाकरू इनमें क्या करता है, वास करता है। अगर आप कहें, उदाहरण के तौर पर, पिछले दिनों में एक किसी के घर में लड़ाई हो रही थी। पिछली बार भी मैंने ये शेयर किया था, मुझे याद नहीं कब किया था। तो जब मैं उनकी लड़ाई छुड़वाने गया, तो लड़ाई छुड़ाते हुए उसकी बहन ने क्या किया, मेरे थप्पड़ मार दिया, मेरे थप्पड़ मारा। मैं जब उन्हें छुड़ा रहा था, छुड़ाया तो एक हस्बैंड जो था अपनी वाइफ को मार रहा था। जब वो मार रहा था तो जब मेरे घर के बगल में ही, तो जब मैंने उन्हें छुड़ाया तो काफ़ी लड़ाई झगड़ा होता, कोई उन्हें छुड़ा नहीं रहा था। ये बड़ाई करने के लिए नहीं बता रहा, ये इसलिए बता रहा हूँ कि परमेश्वर की महिमा हो। तो जब मैं उन्हें छुड़ाया तो जब कोई निकला नहीं, उनके रिश्तेदार खड़े थे, कोई छुड़ा नहीं रहा, गाली गलोच कर रहे हैं, मार पिटाई कर रहे हैं, कोई उन्हें आगे नहीं आ रहा छुड़ाने के लिए। तो मेरी वाइफ ने कहा कि हमें इनको छुड़ाना चाहिए, क्योंकि हम मसीह को बिलोंग करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर मसीह वास करता है, और मसीह हमें बताता है कि हमें ऐसा करना चाहिए। जब मैं छुड़ाने गया, तो जब मैंने छुड़ाया, जब दोनों को, एक इधर गिर गया, एक इधर गया, तो लड़के की बहन ने आकर मेरे थप्पड़ मार दिया। जब उसने मेरे थप्पड़ मारा तो माहौल जो है वो शांत हो गया। जब उसने मेरे थप्पड़ मारा तो उस समय
मुझे कुछ समझ नहीं आया मैं क्या करूं क्या ना करूं, क्योंकि अगर मैं अपने पिछले जीवन को देखूं तो वो बहुत ही बुरा था। उस समय मुझे परमेश्वर के पाक रूह ने एक आयत याद दिलाई कि अगर तेरी एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी उठा कर आगे। मैंने बुराई के बदले बुराई नहीं की, ये खुदा का फजल था, मैं अपनी योग्यता से नहीं कर सकता था। अगर मेरे अंदर परमेश्वर का वचन ना होता, अगर प्रभु का आत्मा मेरे अंदर ना होता, तो शायद उस दिन यहाँ पर बहुत सारा झगड़ा होता। अगर मेरा जीवन बदला ना होता, अगर मेरा हृदय ना बदला होता, क्योंकि वचन कहता है कि तुम्हारे हृदय के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी क्या है, बदलता जाए। तो जब उसने मेरे थप्पड़ मारा तो उनकी लड़ाई बंद हो गई, सब अपने अपने घर में चले गए, सब इधर उधर हो गए। मैं अंदर आया तो जब मैंने देखा सब चले गए, उन्होंने सोचा कि अंदर घर में कुछ गया है कि शायद कुछ वेपन लेके आएगा और सबको मारेगा, क्योंकि मैं पहले ऐसा था, पर मैं बाहर नहीं गया। उनकी लड़ाई खत्म हो गई, मैं अपने घर पे आ गया। हाँ, गुस्सा जरूर आया मुझे, गुस्सा, ये सच है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, गुस्सा जरूर आया। गुस्सा जब आता है कान गर्म हो जाते, मेरे कान गर्म हो गए, गुस्सा आ रहा है मुझे। अब मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ, पर परमेश्वर का पाक रूह मेरे अंदर था। परमेश्वर के पाक रूह ने मुझे गलत कोई कदम स्टेप उठाने नहीं दिए, क्योंकि वचन अंदर है ना, बुराई के बदले बुराई नहीं करनी, बुराई के बदले भलाई करनी है। मैं घर में आया रात को, रात का समय था, मैंने दुआ की, मैं और मेरी वाइफ ने बैठ के दुआ की। वो गुस्सा भी अंदर से चला गया, पर मैंने परमेश्वर से पूछा कि प्रभु ऐसा क्यों हुआ, क्या ये अनुभव होना जरूरी था? तो परमेश्वर ने कहा कि अगर आज ये अनुभव तुझे ना होता तो जब बड़े समय में, जब आगे वाला समय आएगा तो सुसमाचार प्रचार कर रहा होगा, अगर कोई तुझे आगे मारेगा तो तू तो लड़ पड़ेगा, झगड़ पड़ेगा। इसलिए मुझे अब पता चल गया कि परमेश्वर का पाक रूह वास करता है, वचन अंदर है, अब मैं लड़ूंगा नहीं। प्रेज गॉड, हालेलुया। मैं ये अपनी बड़ाई के लिए नहीं बता रहा, अपनी वाह के लिए नहीं बता रहा, ये इसलिए बता रहा हूँ कि परमेश्वर जो हमें सामर्थ देता है, परमेश्वर जो हमें ताकत देता है, बल देता है, जिसके वचन के द्वारा मैं खड़ा हूँ, जिसके वचन के द्वारा मैं आपके आगे बैठा हूँ, वो वचन हमें सामर्थ देता है कि हम इन सब बातों के ऊपर क्या कर सकते हैं, विजय पा सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक वो कल्पना जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, उसका खंडन करके उसे मसीह का क्या करो, आज्ञाकारी बना दो। प्रेज गॉड। तो परमेश्वर ने इस रीति से मेरे जीवन में कहा है, हालेलुया। तो मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण था? तो परमेश्वर ने उस समय उत्तर नहीं दिया। मैं उस समय नोटबंदी चल रही थी, तो मैं बैंक में गया पैसे जमा करवाने के लिए। तो वहाँ मुझे एक सिस्टर मिली, तो कह रहे मेरा निकनेम गौरी है। तो सिस्टर ने कहा कि गौरी उस दिन ये क्या हो गया था कि उसने, लड़की ने तेरे थप्पड़ मार दिया। मैंने कहा हाँ जी दीदी, मेरे उसने थप्पड़ मार दिया। तो मैंने कहा मैं तो दीदी अपने अंदर चला गया। तो कह रही उस सिस्टर ने मुझे क्या कहा, देखिए परमेश्वर ने उस दिन मुझे उत्तर नहीं दिया जब मैं प्रार्थना की कि प्रभु ऐसे इसने थप्पड़ मार दिया, ये क्या बात हुई। तो सिस्टर ने मुझे उत्तर क्या दिया, मिली जब मुझे बैंक में, उन्होंने कहा कि सिस्टर ने उन्हें कहा, वो उनकी रिलेटिव थी, कि अगर गौरी मसीह में नहीं होता तो बहुत आपके लिए बुरा होता। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। मैंने अपनी बड़ाई नहीं की, मैंने सिर्फ प्रभु से पूछा। प्रभु ने उस बहन के द्वारा मुझे क्या किया, उत्तर दी। बड़ाई किसकी हो रही है, परमेश्वर की हो रही है। महिमा किसकी हो रही है, परमेश्वर की हो रही है। नाम किसका ऊंचा हो रहा है, जिंदा परमेश्वर यीशु मसीह का हो रहा है। हालेलुया। उसने कहा बहन ने कि अगर इसके अंदर मसीह ना होता तो शायद आज बहुत ज्यादा दिक्कत और परेशानी हो जाए। थप्पड़ मारा, अंदर आ गया। पहले कोई उंगली करता था, हाथ काट देते थे। पहले कोई ऐसे ऐसे करके अंदर भेजता था, तो लड़ाई, जब मैं मसीह में नहीं था तो बहुत भयंकर लड़ाई झगड़ा हो जाता था। उन्हीं लड़ाई झगड़ों के कारण कई केस भी पड़े। लास्ट जो पर्चा था वो मर्डर का पर्चा था, 302 का। और पिछले साल जब परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता था तो परमेश्वर ने उस कत्ल के पर्चे में से भी बरी करा दिया। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। बाइज्जत बरी। 3 नवंबर 2017 को जज ने कहा कि तू बरी है। प्रेज गॉड। Our God is an awesome, awesome, awesome. Hallelujah. Praise God. जिन्होंने मेरे ऊपर केस किया था, मैं उनके लिए भी प्रार्थना करता था, निजी अनुभव। जिस दिन डेट उठती थी उससे पहले रेगुलर में प्रार्थना करता कि प्रभु जी जिन्होंने मेरे पे ये केस किया, प्रभु आप उनके हृदयों को नरम करें, उनको दीन करें। प्रभु जी आप उनके जीवनों को बदले। प्रभु मेरे प्रति, प्रभु जी उनके मन में कोई भी कड़वाहट ना हो। तो परमेश्वर ने उनके हृदयों को बदल दिया। वो मुझे 50-50 जने, हम 2 जने थे, मारने के लिए आते थे कचहरी में, पर मैं वहां पर खड़ा रहकर प्रार्थना करता था कि प्रभु मैं लड़ना नहीं चाहता, प्रभु मैं झगड़ना नहीं चाहता। तो मेरे में बदलाव कैसा हुआ, प्रभु आप इनको आशीष दे, इनको बरकत दे, इनके जीवनों को बदले।
तो परमेश्वर ने क्या किया, मैं उधर से निकल जाता था, वो मुझे मारते ही नहीं थे। कई बार जो मेरे साथ लड़का था, कई बार उसको उन्होंने वहां पर मारा और पीटा भी, पर मेरे साथ खुदा के फजल से, अनुग्रह से, दया से, कृपा से कभी भी ऐसा नहीं हुआ। देखिए हमारा परमेश्वर कितना माने, क्योंकि मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार जो मुझे सताते थे मैंने उनके लिए आशीष चाहिए। जो जिन्होंने झूठा केस किया था मैंने उनके लिए परमेश्वर से बरकत चाहिए। मैंने उन्हें कहा कि प्रभु आप इनके पत्थर रूपी हृदय को बदल दे और बांस का हृदय दे दे। तो देखिए परमेश्वर ने अद्भुत रीति से कार्य किया। सताव का होना लाजमी है, होगा, डेफिनेटली होगा। इसलिए परमेश्वर कहता है कि उनके लिए क्या करो, आशीष चाहो। जो श्राप देता है उसे आशीष दो, जो आपकी बुराई करता है उसे भी कहो कि प्रभु आपको आशीष दे। जो आपको श्राप दे, श्राप तो लगेगा ही नहीं हमें, क्योंकि यीशु मसीह के बच्चे हैं, वो लगे नहीं सकता। उसके लहू द्वारा खरीदे हुए हैं, फ्री में तो आए नहीं। परमेश्वर ने अपने लहू को देकर हमें खरीदा है, तो फिर हम पर श्राप की आज्ञा नहीं आ सकती। इसलिए डरने की जरूरत ही नहीं है। उनके लिए आशीष बरकत चाहे, क्योंकि पौलुस भी सताता था, पौलुस भी मसीह लोगों को मारता पीटता था। और देखे जब परमेश्वर ने उसके हृदय को बदल दिया, उसने परमेश्वर के लिए कितना दुख उठाया, पत्रियां लिखी, बंदी गृह में रहा, कितना कुछ हुआ। तो मेरे अजीजों, मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूं कि आज के कलाम के द्वारा आपने आशीष पाई, बरकत पाई, और मैंने भी बहुत से पाई। इसलिए आज से हमने बुराई के बदले बुराई नहीं बोलना। चाहे कोई सोशल मीडिया पर बोले, चाहे खुदा के लोगों के बारे में सोशल मीडिया पर बोले, हमने उनके लिए बुराई नहीं बोलनी। हमने अगर कमेंट भी कर रहे हैं तो आप ये कमेंट करें कि प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको बरकत दे। आप ये कमेंट करें, हमें उससे आर्गू करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें आर्गू करने के लिए नहीं बुलाया। परमेश्वर ने हमें ब्लेस करने के लिए लोगों को बुलाया है। जो लोग परमेश्वर में नहीं है, या विश्वास में नहीं है, या मसीह के विरोधी है, हमें परमेश्वर ने उन्हें ब्लेस करने के लिए बुलाया, और हम आशीष के भागी हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है कि जो तुम्हें श्राप देता है वो तुम्हें आशीष दे। मेरे साथ तुम उसे आशीष दो। मेरे साथ निकालिए पहला पतरस, जल्दी से, पहला पतरस 3 अध्याय और उसकी 9 आयत में जल्दी से पढ़ूंगा। बुराई के बदले बुराई मत करो, और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। क्योंकि आप आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। यू आर ब्लेस्ड एंड ब्लेस्ड अदर हु कर्स यू। प्रेज गॉड। उन्हें आप आशीष दें, उन्हें आप बरकत दें, क्योंकि आप आशीष के वारिस हैं। क्योंकि जिसे आप आशीष देंगे परमेश्वर उन्हें आशीष देगा। शायद आपके अंदर एक और सवाल उठ रहा होगा कि अगर ऐसा ना हो, फल प्रतिफल देना परमेश्वर का काम है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर वो घर आपके कल्याण के योग्य होगा तो वो कल्याण ठहरा रहेगा, अदरवाइज वो वापस आ जाएगा। सो नॉट टू वरी अबाउट एनीथिंग, जस्ट फॉलो वर्ड ऑफ गॉड। खुदा के कलाम के अनुसार जिए, अपनी बातों को कहें। सोशल मीडिया पर ध्यान रखें, सोशल मीडिया पर कोई भी ऐसी गलत पोस्ट को ना शेयर करें जो प्रभु के लोगों के विरोध में है, क्योंकि हमें क्या पता वो बंदा गलत है नहीं है। हम ऐसे ही उसको आगे पोस्ट कर देते तो हम सहभागी हो गए उसके। इन बातों को अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिखें। और आज के वचन के द्वारा मुझे विश्वास है कि प्रभु ने आपको आशीष दी और मुझे भी आशीष दी। और इस कलाम को अगर आप इन वचनों से सहमत है, अगर आपको लगता है कि मैं सही कलाम के अनुसार मैंने प्रचार किया है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करेंगे। मेरी महिमा के लिए नहीं, विकास वारी की महिमा के लिए नहीं, सिर्फ उस महान परमेश्वर की महिमा के लिए जिसका मैं सुसमाचार प्रचार कर रहा हूँ। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर आप सबको इन कलाम के द्वारा आशीष दे, बरकत दे और बहुतायत से दे। जय यीशु दी, हर जय यीशु दी। So bless those who curse you. Hallelujah, amen. God bless you all, guys. Love you. Take care. जय यीशु दी, हर जय यीशु।